परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बात करने वाले हैं हमास मतलब फिलिस्तीन और इजराइल के विषय में। दरअसल इसलिए बात करने वाले हैं कि इस वॉर में कौन जीतेगा, इजराइल जीतेगा या फिर हमास के आतंकी संगठन जीतेगा। दरअसल स्वाभाविक बात है कि इजराइल को परमेश्वर ने चुना था, परमेश्वर ने बनाया था और परमेश्वर ने वहाँ के लोगों को चुना था। तो आज ये पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर इजराइल को इतनी वो ताकत, इतनी सामर्थ्य दिया हुआ है कि आज वो अपने दम पर वो हर एक इंसान से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत से वो लड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं इजराइल की जो डिफेंस जो कि है बहुत मजबूत है, वहाँ की आर्मी, वहाँ की जो नेवी है, वहाँ की हर एक चीज़ें बहुत बेहतर है, बहुत मजबूत है। इसलिए मजबूत मैं कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया में सबसे ताकतवर इजराइल देश है, इसलिए मैं आज बात करता हूँ। हालांकि छोटा सा देश है, 80-90 लाख लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन वहाँ का एयर सिस्टम या फिर जो डिफेंस है बहुत मजबूत, बहुत तगड़ा है। इसलिए बात करते हैं इजराइल और जिस तरह के फिलिस्तीन का वार युद्ध छिड़ा हुआ है, इसमें जीतेगा आखिर कौन, ये बात हो जाती है महत्वपूर्ण। हालांकि इजराइल ने साफ कर दिया कि हम इसे जो फिलिस्तीनी हैं या फिर जो हमास के आतंकी संगठन के लोग हैं, इन्हें हम मिट्टी में मिला देंगे। और ये हकीकत बात है, हमने कई युद्ध को देखा, इजराइल ने लड़ा और उसके बाद उसने क्या किया, 10 मिनट, आधा घंटा, 4 घंटा, 1 घंटा, 12 घंटा के अंदर अंदर अच्छे अच्छे देशों को उसने पछाड़ दिया और एक एक दिन के अंदर युद्ध को समाप्त कर दिया। क्योंकि उनके पास इतनी पावर, इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि जो बेहतर से बेहतर उनके पास जवान हैं, बेहतर से बेहतर उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हमें देखने को मिलती है। सबसे खतरनाक तो इजराइल की जो मोसाद एजेंसी है वो सबसे खतरनाक है। मोसाद एजेंसी बहुत बड़ी है और वो दुनिया में दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ करके मारती है। यदि इजराइलियों को कोई छेड़ता है या उनके घर में या उनके परिवार या उनके देश में किसी प्रकार का कोई नज़र रखता है, तो वो क्या करता है, वो हर एक इंसान को वो ढूंढ ढूंढ के मारता है। किसी उस व्यक्ति को नहीं मारता है जो किसने कुछ न किया हो, लेकिन जिसने गलत किया है उसे वो किसी भी देश में हो, किसी भी देश में, किसी दुनिया के किसी भी कोने में हो, मोसाद एजेंसी इतनी खतरनाक है कि वो अपने काम को, कार्य को अंजाम करके तुरंत लौट आती है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए मैं आज बात करना चाहता हूँ इजराइल और फिलिस्तीन के वार के बारे में। दरअसल ये घटना, ये विवाद बहुत पुराना है, जो कि टेम्पल को लेकर के, मंदिर को लेकर के, वहाँ पर 3 लोग, यहूदी हैं, मुस्लिम लोग हैं और ईसाई लोग हैं। वहीं पर यरूशलेम है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो तीनों लोग दावा करते हैं, तीनों लोग इसलिए दावा करते हैं क्योंकि समय के अनुसार तीनों लोगों ने कब्जा किया था। बात ये है, पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ जो आते हैं मुस्लिम लोग उसे तोड़ फोड़ देते हैं उसको, फिर उसके बाद आते हैं यहूदी लोग, फिर उसके बाद तोड़ देते हैं, फिर उसके बाद इजरायली लोग जाते हैं, फिर उसे तोड़ के बनाते हैं प्रभु यीशु मसीह का मंदिर। तो ये सब बातें आज हमें देखने को जो मिलती है, यही सब विवाद है। दरअसल हम ये बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर 20 मिनट के अंदर अंदर कम से कम 5000 रॉकेट दागे थे। किसने? यहाँ पर जिस तरीके से हम बात करें फिलिस्तीन ने जिस तरीके से यहाँ पर दागे थे 20 मिनट के अंदर अंदर 5000 रॉकेट, जो कि वहाँ का एयर जो सिस्टम था उसने भी ये नहीं समझ पाया कि कितनी रॉकेट को हमें ब्लास्ट करना। हालांकि इजराइल के पास एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, कोई भी मिसाइल आती है तो उसे रोक करके वही हवा में उसे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन किसी के साथ मतलब उसकी क्षमता है 100-200 की, अब वहाँ पर आप 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रॉकेट 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के अंदर दागेंगे तो वो सिस्टम भी नहीं काम कर पाएगा इतनी जल्दी। तो इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के जाने गए, इजराइल में बहुत सारे लोग मरे। और इसीलिए बता दें कि इजराइल को झकझोर कर देने वाला ये हमला जो फिलिस्तीनी का आतंकी संगठन जो हमास ने किया था, ये बहुत बड़ी गलती कर दी इजराइलियों के ऊपर, उसने अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से हम बात करें, याकूब ने यहूदियों की 12 जातियों को मिला करके एक किया था। इन सब जातियों का यह सम्मिलित संगठन जो है, जो राष्ट्र इजराइल के नाम के कारण इजराइल कहलाने लगा, आगे चल करके इब्रानी भाषा में इजराइल का अर्थ हो गया ऐसा राष्ट्र जो ईश्वर ने, जो परमेश्वर ने चुना है।
ये इजराइल का अर्थ होता है ऐसा राष्ट्र जो परमेश्वर ने चुना है और परमेश्वर ने बनाया है। अब जो परमेश्वर ने बनाया है उसे कौन हरा सकता है या फिर उसे कौन तोड़ सकता है? दरअसल हम बात करते हैं इसका अस्तित्व इतिहास में पहले था, बाइबल के अनुसार था, लेकिन बाइबल में जिस तरीके से इजराइल का जिक्र किया गया है वहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना था, उसे बचाया था, उनके जीवन में काम किया था, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जिस तरीके से यहूदियों ने, याकूब ने जिस तरीके से यहूदियों को 12 जातियों को मिला करके राष्ट्र मतलब इजराइल बनाया था, तो ये महत्वपूर्ण जो घटना हमारे सामने आती है बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इजराइल के जो पहले राजा का नाम था वो साउल आता है। साउल जो पहला व्यक्ति था उसमें क्या करता है, लेकिन आगे चल कर के जब परमेश्वर ने साउल को चुना, पहला राजा बनाया इजराइल का, उसके बाद आगे चल कर के यहोवा यानी परमेश्वर ने उसे क्या किया, ठुकरा दिया, छोड़ दिया। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा राजा दाऊद को एक समय में परमेश्वर ने छोड़ दिया था, लेकिन फिर परमेश्वर ने उसे चुना था। यही घटना साउल के जीवन में होती है। लेकिन साउल को जब परमेश्वर ने छोड़ दिया तो साउल मन में जलने लगा। किससे? राजा दाऊद से। क्योंकि परमेश्वर ने दूसरे राजा को किसको चुना था? राजा दाऊद को चुना था। इसीलिए हम देखते हैं यहोवा ने उसे जब ठुकरा दिया तो उसकी जगह क्या किया, राजा दाऊद को चुना। हम जानते हैं राजा दाऊद ने बहुत सारी बातें हमने सीखी और देखा है, जाना है उसके विषय में, क्या वो अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या परमेश्वर के लिए किया, क्या लोगों के लिए किया। बहुत सारी बातें हमारे सामने आती रहती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात हमारे सामने जब आती है कि राजा दाऊद ने जिस तरीके से जब वो नौजवान था उसके पास बहुत ताकत थी। हालांकि ताकत थी क्या, छोटा सा बच्चा था। एक लंबे चौड़े गोलियत नाम का एक व्यक्ति आपने सुना होगा, 6 फुट 7 फुट का लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, उसने परमेश्वर को ललकारा था कि इजराइल में ऐसा कोई नहीं है इंसान जो मुझे हरा सके। लेकिन उस समय क्या किया शाऊल ने, जिस तरीके से राजा दाऊद ने क्या किया, उसे गोलियत को मार डाला, सिर्फ एक पत्थर से मार डाला। तो ये परमेश्वर की सामर्थ है, ताकत है। वहीं पर जिस तरीके से हम ये देखते हैं जब लंबे चौड़े आदमी को मार गिराया, तब बाद में राजा साउल ने उससे बहुत ज़्यादा जलन रखने लगा। इसीलिए उसे राजा साउल के पास से भागना पड़ा, क्योंकि राजा साउल उसे राजा दाऊद को मारना चाहता था। इसीलिए वो जंगलों में जा कर के रहने लगा। राजा दाऊद वहाँ पर उसे ढूंढता रहा, नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि परमेश्वर ने राजा दाऊद को चुना था। पहले साउल को चुना था, साउल को परमेश्वर ने छोड़ दिया था, उसके बाद राजा दाऊद को चुना। उसके बाद फिर गोलियत, जैसे एक इंसान होता है ना, किसी के पास जब कुछ हो जाता है तो जो उसके पास पहले था उससे अब आपको मिल जाए या हमें मिल जाए, तो दूसरा व्यक्ति क्या करने, जलन रखने लगे। वही घटना यहाँ पे सेम घटती है। परमेश्वर ने साउल को छोड़ दिया, राजा दाऊद को जब परमेश्वर ने अभिषेक किया, तो आगे जब हम देखते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे समझ में ये आती है कि जिस तरीके से इसके बाद जब साउल के पास से भागना पड़ा उसको, राजा दाऊद को, तो इसके बाद एक समझदार स्त्री जो कि अबीगैल ने दाऊद को बेवकूफ़ी का काम करने से रोका। ये बात हमें आज सीखने को, जानने को मिलती है। दरअसल बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं, बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तो उससे प्रेम करता हूँ, मैं तो उससे क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ। हालेलुया। तो ये बातें आज हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए। इसीलिए हम जब आगे बात करते हैं, दाऊद के बाद उसका बेटा आता है। आपने देखा होगा दाऊद के बाद क्या आता है, उसका बेटा आता है सुलेमान आता है, इजराइल का राजा बन जाता है। और हम उसके बारे में बहुत सारी बातें देखते हैं, बहुत सारी बातें उदाहरण देते हैं कि किस तरीके सुलेमान ने प्रार्थना किया, विनती किया, किस तरीके युद्ध करता था। तो ये बातें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जब देखते हैं हम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और सीखते भी रहते हैं। इजराइल के पहले 3 राजाओं में से हर एक ने 40-40 साल तक राज्य किया। सुलेमान की मौत के बाद इजराइल 2 राष्ट्रों में यति बढ़ गया था। तो यहीं पे हमें देखने को मिलता है, एक उत्तरी राज्य बन गया, एक दक्षिणी राज्य बन गया। उत्तरी राज्य का इजराइल 10 गोत्रों से मिला करके बना था, और जो कि यह राज्य
57 साल तक बना रहा। बाद में आशूर देश की सेना ने इसे क्या किया, राज्य को जीत लिया, हरा दिया और इजराइलियों को गुलाम बना लिया। तो उनके सब यहीं पर, सब उनकी ज़मीनें, सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर जिस तरीके से इजराइल का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, इसीलिए इतिहास में हमें नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इतिहास में देखने को मिलता है जब हिब्रू भाषा में जाएंगे, जब वहाँ पर अरबी में जाएंगे, तब मतलब जो पुरानी लैंग्वेज है वहाँ पर इतिहास जब देखेंगे तब वहाँ हमें देखने को मिलता है कि इजराइल था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये हमें घटना घटती है। जब आशूर के राजा ने इन तीनों राजाओं को, जो 40-40 साल तक तीनों ने राज्य किया था, उसके बाद इसे ख़त्म कर देता है। वो अपना राज्य स्थापित करता है आशूर के राजा ने, और उसके बाद ये क्या करता है, 510 सालों तक का इतिहास दर्ज है कि उसने कम से कम बहुत सालों तक उसने राज्य किया इजराइल पर। हालांकि इजराइल जिस तरीके से ये घटना हमारे सामने आती है, एक से बढ़कर के एक घटनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 लोगों का बहुत बड़ा विवाद है। मुस्लिम है, यहूदी है और इजराइली है, मतलब ईसाई है, मतलब क्रिश्चियन लोग हैं। तो ये तीनों लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसीलिए लड़ते हैं क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगी, एक टेम्पल है, मंदिर है, जो कि है उसमें एक राजा, जब पहले इजरायली लोग थे, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले थे, तो प्रभु यीशु मसीह को आपने देखा होगा, जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे इजराइल में जन्म हुआ था, इजराइल में मतलब कि यरूशलेम में। उसके बाद वहीं पर प्रभु यीशु मसीह को दफनाया जाता है, मारा जाता है। रोम के सम्राट जो थे उनको वो सज़ा दी जाती है, सूली पर चढ़ाया जाता है, वहीं पर मुर्दों में से जिंदा होते हैं। तो ये पवित्र हो गया हम सब मसीह भाई बहनों के लिए, तो हमारा हक है। फिर उसके बाद यहूदी लोग, मुस्लिम लोग आते हैं, फिर वहाँ पर मंदिर को तोड़ दिया जाता है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को रखा गया था। हालांकि आज भी उसका अस्तित्व है, आज भी है, वो देखने को मिलता है। उसे क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। फिर मुस्लिम लोग बनाते हैं, फिर यहूदी लोग आते हैं, फिर उसके बाद क्रिश्चियन लोग आते हैं। तो यही सब चलता रहा, सबके लिए पवित्र है, कहता नहीं ये हमारा है, वो कहता है हमारा है, ये कहता है वो हमारा है। तो ये बातें आज हमारे समझ में आ गई होंगी। आगे जब हम बात करते हैं इजराइल और जो फ़िलिस्तीन का इस समय संघर्ष चल रहा है, ये 1 सदी से भी ज़्यादा हो चुका, पुराना है। हालांकि अस्तित्व में कब आता है, 1948 से पहले इतिहास में इजराइल नहीं था, ये पूरा फ़िलिस्तीन ही था, जिस पर कभी ऑटोमान साम्राज्य का राज्य था। 1948 में जैसे इजराइल बना, वैसे इनमें तीनों में विवाद छिड़ गया। तो ये बातें हमें देखने को मिलती है। हालांकि इजराइल बहुत पहले से था, लेकिन बीच में कुछ सदियों तक, कुछ वर्षों तक, काफ़ी वर्षों तक क्या किया, इसे दबाया गया, मारा गया। बहुत सारी बातें हमें यहाँ पे देखने को मिलती थी, इसीलिए इनको गुलाम बनाया गया था इजराइलियों को। तो जिसको गुलाम आप बना लेंगे उसका अस्तित्व कहाँ से बचेगा। फिर उसके बाद 1948 में आकर के फिर ये इजराइल राष्ट्र बनता है। फिर उसके बाद हालांकि ये 5-6-7 देशों, मुस्लिम जो देश हैं, कंट्री हैं, उसके बीच में एक छोटा सा केवल देश है, लेकिन इतना पावरफुल है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, सबसे अधिक ताकतवर देश है। इसीलिए परमेश्वर इजरायलियों के साथ है और परमेश्वर इन्हें जिताएगा भी और आगे फिर लेकर जाके खड़ा करेगा। आज भले ही कितने भी आतंकी संगठन, कितने भी लोगों को आज मार दिया जाए, लाखों करोड़ों लोगों को, जो मैंने आपको पहले बताया, इजराइल और हमास के बीच में इसीलिए विवाद है क्योंकि मुस्लिम कहते हैं कि हमारा है, यहूदी कहते हैं हमारा है। और जिस तरीके से मुस्लिम, यहूदी और प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले ये कहते हैं हमारा है। तो भाई एक चीज़ के लिए अब सब लोग लड़ेंगे तो युद्ध तो होगा। अब ये तो सत्य बात है कि पहले इजरायली लोग थे, उसके बाद फिर आके आपने फिर तोड़ा बनाया, फिर उसके बाद किसी ने तोड़ा बनाया, फिर उसके बाद किसी ने तोड़ा बनाया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे विवाद तो छिड़ेगा, कोई कहता है हमारा है, कोई कहता है हमारा है। तो यूएन में भी, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट में भी गया था ये मुद्दा। तो अभी यहाँ पर 1948 में इजराइल को जगह दी गई, पूरा देश बनाया गया और वहाँ पर उनको रहने की जगह दी गई। हालांकि जो मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें हमारे सामने निकल करके आती रहती हैं। हालांकि हमास के विषय में बात करें, हमास कौन है? हमास एक आतंकी संगठन है, जो कि है फिलिस्तीनी आतंकी संगठन है, जो कि 1987 से ये हमास संगठन अस्तित्व में आया था, 1987 में। फिर उसके बाद क्या किया था, इजराइल पर हमला किया था 1993 में, फिर उसके बाद 2005 में,
बहुत आत्म जो घाती होता है हमले वहाँ पर किया था इजरायलियों पर। फिर उसके बाद जो हमास है 2006 में फिर भी किया था, लेकिन इजरायलियों का इजराइल लोगों ने तख्ता पलट कर दिया था हमास का। फिर इसके बाद 2007 में भी यहाँ पर हमला किया गया था इजराइल पर, लेकिन इजराइल ने फिर यहाँ पर मारा, इन्हें कूटा, फिर भगाया। हमास को ईरान से भी पैसा और हथियार हमेशा मिलता रहा है। ये आतंकी संगठन है, क्योंकि कहीं न कहीं तो मिलता ही रहता है। आप जानते हैं कि जितने लोग आज हैं मुस्लिम कंट्री के लोग हैं, वो हमास का सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी अरब देश हो, कोई भी कंट्री हो, यहाँ पर हमास का आतंकी संगठन का ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। इजराइल के सपोर्ट में बहुत सारे देश हैं, हम जानते हैं, लेकिन ये बातें आज जो बातें हमारे सामने निकल कर के आई हैं, हमें केवल इसमें यही देखना है कि परमेश्वर जिसको चुना है, क्या उसे कोई मार सकता है? क्या कोई उसे हटा सकता है? नहीं। तो ये बातें याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह जिसको चुन लिया है, या आपको, या आपके परिवार को, या आपके घर को, या आपके जीवन को यदि परमेश्वर ने चुना है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, इसमें इजराइल ही आगे जीतेगा। और बहुत जल्द ये युद्ध जो है, वार है ये इजराइल और फिलिस्तीन का, ये सब खत्म हो जाएगा बहुत जल्द। इसमें परमेश्वर फिर उसे इजराइल को बहुत बड़ा मजबूत करेगा। और इस बार तो इजराइल तो छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इजराइल ने कह दिया है पहले ही कि यदि हम तो पहले किसी को मारते नहीं, यदि मारेंगे तो आप मिट जाएंगे। इसीलिए याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आज इस बाइबल के वचन के द्वारा और बाइबल की कुछ कहानियों के माध्यम से आपने समझा कि इजराइल में क्या घटनाएं घटी हैं, क्या होती है, क्या बातें हैं। हालांकि बातें तो बहुत बताने के लिए है, लेकिन इतना समझना जरूरी है कि परमेश्वर इजराइलियों को बचाएगा, उन्हें हर तरीके से उन्हें मजबूत करेगा, उन्हें खड़ा करेगा। और इस युद्ध में, हालांकि युद्ध बहुत हुए, उसमें जीते भी इजराइल अभी तक किसी देश से भी युद्ध नहीं हारा है, तो इससे भी नहीं हारेगा, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर की सामर्थ और ताकत है। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।